हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के जेई 2024 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वैसे तो रे ऑप्टिक्स अगर समझ गए हैं आप, रे और वेव ऑप्टिक्स बहुत ईजी है, और अगर आप नहीं समझे तो बहुत टफ है। ठीक है, तो इसलिए बेसिक समझिए, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और इस बार अब तो जे का पेपर भी बहुत इजी बन रहा है। 2024 में आपका पेपर बहुत इजी आया था। तो देखते हैं क्वेश्चन, अभी आप समझेंगे। क्वेश्चन करा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 3 टाइम मैग्नीफाइंग वर्चुअल इमेज। ऐसी 3 टाइम मैग्नीफाइंग वर्चुअल इमेज एज प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन ऑब्जेक्ट और 3 टाइम मैग्नीफाइंग इमेज का मतलब ये हो गया, जो हमारा v हो गया। यहाँ पर पहले तो आप ये देखो डिस्टेंस कितनी है, v माइनस यू, जो इन दोनों का डिफरेंस दिया है वो दिया है 20। और एक वर्ड यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड 3 टाइम इट्स मैग्नीफाइंग इमेज। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप मैग्निफिकेशन की प्रॉपर्टी लगाएं तो v क्या हो जाएगा, 3 टाइम u। ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन आपको क्या कितना दिया है, 2 दिया है, तो v ओवर u कितना हो जाएगा, v ओवर u इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 3 दिया है आपको, तो ये 3 हो जाएगा और 3 टाइम u हो गया। तो ये दो कंडीशन दी है आपको। तो पूछ क्या रहे हैं, फोकल लेंथ निकालिए उस लेंस का। ठीक है, तो कॉन्वेक्स का पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव मानना चाहिए। तो आप क्या करिए, पहले तो आप इस v की वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व करिए, तो आ जाएगा v माइनस 3u इक्वल टू 20। तो u कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस फॉर्मूला हम यूज जब करें तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f कितना हो जाएगा, 1/f तो आपको निकालना ही है f यहाँ से। तो v कितना हो जाएगा, v है 3 टाइम u, तो इसका मतलब हो गया 3 टाइम u मीन्स हो गया 1/माइनस के 30, ये माइनस है, और u कितना हो गया, u है आपका -10। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/30 प्लस 1/10। तो एलसीएम आ जाएगा 30 मतलब 3 में से 1 घटाओगे 2, तो 2/30, तो f आ जाएगा 15। ठीक है, सॉल्व करना है इसको, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर में आ जाएगा। देखो ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, अब ये जेईई में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहे हैं लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है इन अ एयर फॉल्स ऑन कॉन्वेक्स कर्व सरफेस ऑफ रेडियस इतना एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना इफ द सोर्स इज लोकेटेड इतना। देखो जो कर्व सरफेस हैं उनका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जिस साइड इमेज बन रही है, मान लो ये आपका एक सरफेस है। ठीक है, और कैसा है ये आपका कॉन्वेक्स सरफेस है, तो इस साइड का मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इस साइड का n2 है। और अगर यहाँ u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, इमेज यहाँ v डिस्टेंस पे बन रही है, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है n2/v माइनस n1 ओवर v इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्लियरली कहा गया है कि एयर से जा रही है, तो n1 आपको कितना दिया है, 1 दिया है, और n2 कितना दिया है, 1.5 रख दीजिए यहाँ पे। तो 1.5 और v की वैल्यू कितनी है वही हमको कैलकुलेट करनी है। n1 हो गया आपका 1 और u हो जाएगा आपका, ये u है, u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा -100 इक्वल टू, दोनों को माइनस कर लीजिए, 1.5 माइनस 1 अपॉन में r कितना हो जाएगा, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, तो 20 हो गया। तो सॉल्व करिए भैया, 1.5 ओवर v, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 0.5 ओवर 20, तो ये आ जाएगा 50 ओवर 20, 50 ओवर 20 में 5/2 1/100, तो ये आ जाएगा 100, v आ जाएगा आपका 100। अब देखो v आपका 100 आ गया, 100 सेंटीमीटर आ गया। आपसे क्वेश्चन क्या करें, इफ द सोर्स इज लोकेटेड इतना फ्रॉम द कॉन्वेक्स सरफेस द इमेज विल फॉर्म्ड एट इतना फ्रॉम ऑब्जेक्ट। हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ये जो आपका पोल है, या आप बोल सकते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, इस
सरफेस में जो एक पोल है और आपसे पूछा गया है यू से निकालना है वी तक, तो 100 तो ये हो गया जो हमने निकाला, 100 आपको दिया था और डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। डिस्टेंस जब भी आपको निकालनी पड़ेगी रे ऑप्टिक्स में तो आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए। ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ इसी साल और इससे पहले भी आ गया था। कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म विद विद एफएक्स एंगल, या आप बोल सकते हो प्रिज्म का जो एंगल है वो इतना है, तो कह रहे हैं एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन। तो सबसे पहले आपको एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन का फॉर्मूला आना चाहिए, n इक्वल टू साइन ए प्रिज्म का एंगल, एफएक्स एंगल जिसे हम कह रहे हैं, मिनिमम डिवीजन, ठीक है, और अपॉन में आपको करना है साइन a/2। ये आपका प्रिज्म का इसका फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब आपसे कह रहे हैं जो ये एफ एक्स एंगल ए है, प्रिज्म एंगल ए है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है कॉट a/2, तो एन की वैल्यू कितनी दे दी कॉट a/2। और कॉट a/2 को आप क्या लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन, तो कॉस a/2 ओवर साइन a/2 अगर आप इसको लिखते हैं तो इक्वल टू में जो यहाँ नीचे साइन a/2 है ये तो मर जाएगा, इससे मर गया, बचा क्या साइन a प्लस डेल्टा m/2। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, ये कॉस है ये साइन है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस a/2 इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2। अब दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, तो 90 माइनस a/2 इक्वल टू a प्लस डेल्टा m/2 हो जाएगा। और अच्छे से सॉल्व करें तो हो जाएगा 180 माइनस a/2 इक्वल टू a प्लस डेल्टा m/2। तो 2 से 2 मर गया, a इधर जाएगा अगर तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो 180 माइनस 2a आपका करेक्ट ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा इस क्वेश्चन करने से पहले बच्चों इसमें आप मेरे को कमेंट करके बताना कि जो प्लेन मिरर होता है आपका उसका एंगल ऑफ डिवीजन कितना होगा और जो रिफ्रैक्शन है उसमें एंगल ऑफ डिवीजन कितना होगा और रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डिवीजन कितना होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप कमेंट करिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना करो आपकी मर्जी, लेकिन कमेंट करिए क्या समझ में आया क्या नहीं आया, क्या आपको हेल्प मिली क्या नहीं मिली, क्या हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, का मैं इंतज़ार करूँगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ये एक्सपेरिमेंटल जो हमारी फिजिक्स है लास्ट में प्रैक्टिकल उससे क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स का। तो कह रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस को मेजर किया और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x है और ये y है। कह रहे हैं रेफरेंस हमने फोकस से मेजर किया है इनको, तो कह रहे हैं कि वाई एक्स प्लॉट आपको दिया है तो फोकल लेंथ बताइए। तो इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट क्या करनी है फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं कि जो हमारा ये डिस्टेंस मेजर किए हैं विद रिफरेंस टू फोकल पॉइंट ऑफ लेंस कर रखे हैं, पोल से मेजर, या आप बोल सकते हैं लेंस में हम ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन करते हैं, वहां से हमने इसको मेजर नहीं किया है। हमने मेजर कहाँ से किया है पोल से मेजर किया है। ठीक है, तो जब नहीं सॉरी हमने फोकल लेंथ से मेजर किया है, हमने पोल से मेजर नहीं किया है। ठीक, तो चलिए इसको शुरू करते हैं कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन को जब आप करोगे यहाँ पे तो आपका जो डिस्टेंस होगी जब लगेगा तो लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब आपने f से जब ये मेजर कर रहे हैं, x डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का है, ठीक है, x डिस्टेंस किसका है ऑब्जेक्ट का है और y डिस्टेंस किसका है इमेज का है। अब क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ पे जो ये स्ट्रेट लाइन कट हो रखा है, देखो इस लाइन में ये हमारा ग्राफ होता है x और y का, v और u का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनता है किसके लिए मिरर के लेंस के लिए। तो ये जो C पॉइंट है यहाँ पर आपका पॉइंट दिया हुआ है 20 और 20 और f से मेजर किया है तो v कितना हो जाएगा f प्लस 20 और जो u हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस f प्लस 20। क्लियर है।
और इक्वल टू हो जाएगा 1/f। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 2/f प्लस 20 इक्वल टू 1/f। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो f कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तरीका इसको करने का ये है। दूसरा तरीका क्या है करने को, देखो ये तो हमने मिरर से कर लिया। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करी थी आपका, जैसे कोई ये कौन सा था मेजर ऑफ फोकल कॉन्वेक्स लेंस था, सॉरी। तो लेंस में आपका क्या था, ये था ना लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपकी फोकल लेंथ है। ठीक है, आप खुद ही सोचिए, अगर आप मान लो आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इस O पॉइंट पे रखा है, ठीक है, अब O पॉइंट पे रखा हुआ है तो हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर ये O पे ये F है और ये डिस्टेंस X है तो हमें ऐड करनी पड़ेगी, और जो इमेज बनेगी आपको उसमें भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तो तरीका ये है करने का। एक आपने न्यूटन फॉर्मूला पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि एफ स्क्वायर जो होता है वो इमेज की डिस्टेंस इंटू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बराबर होता है। तो 20 आपको दिया है, दोनों देखो कट हो रहा है 20 तो 400, तो एफ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो मेथड आपने यूज करनी है जो आपको सही लगे। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम मैग्नीफाइंग रियल इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स की क्या क्या है, रियल इमेज। अब एक बात ध्यान रखना, जो रियल इमेज होती है बच्चों, रियल इमेज, उसके लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। तो अभी जो v बाई यू की वैल्यू दी है वो 2 टाइम मतलब -2 दिया है। वर्चुअल इमेज अभी पहला क्वेश्चन आया था उसमें प्लस होती है। ठीक, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा -2 टाइम u। तो पहली रिलेशन हो गई। सेकंड कह रहे हैं रियल इमेज एज प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स लेंस इज 45। ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको दिया है 45। तो जब v इक्वल टू माइनस यहाँ पर रखेंगे तो u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा -15। तो u -15 होगा तो v कितना आ जाएगा +30। ठीक है, सेंटीमीटर में आएंगे। आपको f निकालना है तो 1/f हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। तो ये हो जाएगा f कितना आ जाएगा +10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन 2 टाइम मैग्नीफाइंग इमेज इतना। सेम क्वेश्चन है, देखिए इसको आप होमवर्क कर लेना, इजी क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या कर लेंगे, आपसे क्या पूछा गया है इसमें, वर्चुअल इमेज, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा v बाई यू इक्वल टू, आपको कितना दिया है 2 दिया है। इसके बाद आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना दैट इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ इतना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो r दिया है आपको तो मतलब f उसका आधा हो जाएगा r/2 का। ठीक है, और कॉन्वेक्स दिया है तो कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है। जो कॉन्वेक्स मिरर है ये आपका कॉनकेव हो गया, तो कॉनकेव का फोकल इधर हो जाएगा, और अगर कॉन्वेक्स मिरर दिया है आपका तो उसका फोकल इधर हो जाएगा, फोकल लेंथ। ठीक है, तो f दिया है, और क्वेश्चन में ये भी कहा है उन्होंने कि हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करते हैं मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन का जो हमारा मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, और आपसे क्वेश्चन में कहा है कि हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब है कि जो m है ये हाफ ऑफ साइज द ऑब्जेक्ट का मतलब m आपको दिया है हाफ, तो हाफ मतलब v बाई यू। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स में ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, हम इसको हाफ लेके चलते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो हाफ आ गया, तो जो v बाई यू को अगर आप लेंस फॉर्मूले से कन्वर्ट करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो, एक तो ये होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक हो गया -v बाई यू, एक अगर आप इसको f के टर्म में लिखें मतलब v को हटा दें तो f माइनस यू होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप क्या करिए लेंस फॉर्मूला लगाइए, निकल जाएगा। अब देखो अगर मैं इसमें डायरेक्ट ये लगा देता हूँ f ओवर f माइनस यू, तो कहानी इजीली हो जाएगी। हमें u निकालना है, f की वैल्यू 15 है तो 15 ऊपर चले जाएंगे, 15 यहाँ चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका u भी आ जाएगा -15। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप मिरर फॉर्मूला लगाइए 1/v प्लस 1/u, आप ये लगा लीजिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो मेथड बहुत सारे हैं यहाँ क्वेश्चन को करने के लिए।
अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है। बाइकॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये हो गया ये वाला लेंस, ठीक है। और कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। जो ये लेंस है मतलब ग्लास का बना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है। और कह रहे हैं इसकी फोकल लेंथ 20 है एयर में। तो पहले ये एयर में रखा, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है 20 सेंटीमीटर है इसकी, आपकी क्या है, एयर में है। आगे कह रहे हैं इट्स फोकल लेंथ व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, तो कितनी होगी। देखो सिंपल सी बात है, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज होते हैं इस टाइप में, और लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, एन, जिसका भी लेंस बना है वो इसके रिस्पेक्ट में जो भी मीडियम है, और इधर आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जब आप उसको पानी में डाल देंगे, जब आप उसको पानी में डाल देंगे तो लेंस आपका किसका बना हुआ है, लेंस आपका बना हुआ है ग्लास का, और किस में है मीडियम, वाटर, तो -1, और ये हो जाएगा 1/R1 -1/R2। अब देखो करना तो सॉल्व है इसको, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखें यहाँ पर NgNA है, तो इसको अगर सॉल्व करें ना तो ये Ng/Na हो जाएगा, Ng/Na -1 हो जाएगा। और ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, ये दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको हम x ले लेते हैं फिलहाल के लिए, तो Na कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये आ गया Ng-1 x आ गया। पहली बात, इसको ब्रेक करें तो ये कितना आ जाएगा, Ng-1 और अपॉन में इसके ये पूरा, और जब यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा Ng-NW/NW इंटू x, ये तो होगा। अब भैया इसको कर दो डिवाइड, तो हमें निकालनी किस में है, हमें पानी में निकालनी है, तो इसके अपॉन ये कर दो, ये फर्स्ट है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो FW पहुंच जाएंगे ऊपर, FA आ जाएगा नीचे, इक्वल टू, यहाँ पे भी जब सॉल्व करेंगे तो जो FA वाला पार्ट है उसका कहाँ पहुंच जाएगा, FA वो पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, और इनटू में हो जाएगा, इतना दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW का 1.6 अपॉन में 1.5 -1.6 आ जाएगा, ठीक है। बस अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो कुल मिला के ये फॉर्मूले को आपको 2 बार यूज करना, ठीक है ना। डिवाइड कर देंगे तो x से x उड़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 40 और फॉर्म कर रहा है इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक हो गया। आगे कह रहे हैं करंट आई इज प्रोड्यूस, द लेंस इज रिप्लेस बाय अनदर कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द सेम डायमीटर बस फोकल लेंथ 20, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। देखो आपने पढ़ा होगा कि जो यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, वो तो सेम है, वो करंट सेम हो जाएगी, ठीक है ना, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं वो 10th क्वेश्चन में। अरे टू इमिसिबल मतलब दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। अगर उनको एक बीकर में रख दें तो पूछ रहे हैं हाइट ऑफ ईच कॉलम इतना, मतलब इस टाइप की कंडीशन है, एक लिक्विड ये है और दूसरी लिक्विड ये है, क्लियर हो गया। और इसका 8/5 दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया है, और ये 6 है, ये 6 है। आपसे पूछ रहे हैं एपरेंट डेप्थ बताओ, तो देखो एपरेंट डेप्थ होती कितनी है, आप सभी को पता होगा, हाइट ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड की हाइट ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हाइट कितनी दी है दोनों की, 6, पहले वाले का कितना है 3/2 प्लस 8/5, बस सॉल्व कर दो, 6 बाहर निकाल दोगे तो आ जाएगा, 6 बाहर निकाल दिया तो 2/3 प्लस 5/8, जैसे हम एलसीएम लेंगे 24, ये आ जाएगा आपका 31/4 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स के भी आए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वेव ऑप्टिक्स का है YDAC एक्सपेरिमेंट। कह रहे एक माइक्रोवेव है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, वो एक स्लिट ऑफ विड्थ इतने पे है, तो एंगुलर स्प्लिट कितना होगा इसका, डिफ्रैक्शन पैटर्न का। तो आपने देखा होगा
एंगुलर स्प्लिट पूछ रहा है किसका, सेंट्रल मैक्सिमम, और सेंट्रल मैक्सिमम जो होगा YDSE में उसकी कंडीशन क्या होती है, साइन थीटा इक्वल टू लेमडा ओवर ए। क्लियर है यहाँ तक। और लेमडा ओवर ए का मतलब हो गया, वेवलेंथ दी है 2, विड्थ कितनी दी है 4, ए विड्थ है तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब है कितना, साइन थीटा आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो 30 डिग्री है तो एंगुलर स्प्लिट कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा 60 डिग्री। क्लियर है भैया, ये आपका एंगुलर विड्थ हो गई। आपने ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा। आगे कह रहे हैं इन YDSE एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट इतना इज यूज्ड एंड स्लिट आर इतना अपार्ट, स्क्रीन अवे द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन वेयर इंटेंसिटी बिकम हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो YDSE में क्या होता है, एक सोर्स है आपका, इस सोर्स के दो बच्चे S1 और S2 जो होते हैं कोहेरेंट सोर्स, और कोहेरेंट सोर्स में ये डिस्टेंस ना d ली जाती है, ये उन्होंने ली है थॉमस यंग ने, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ये स्क्रीन होती है और स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो हम कैपिटल D लेते हैं हमेशा। ठीक है, और जो यहाँ पे ये जो सोर्स है इन दोनों की इंटेंसिटी भी सेम होती है, ये हमारे कोहेरेंट सोर्स हैं। अब इंटेंसिटी कितनी हो जाती है YDSE में, YDSE में इंटेंसिटी होती है 4I0 1 प्लस कॉस स्क्वायर 5/2, 5 है फेज। तो मैक्सिमम के लिए अगर मैक्सिमम देखेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम कितनी होगी 4I0। अब आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कहा, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये आपका सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन वेयर इंटेंसिटी बिकम हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो जो इंटेंसिटी है अगर हाफ ऑफ मैक्सिमम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मैक्सिमम मतलब आई मैक्स का हाफ। ठीक है, आई मैक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 2I0, और 2I0 इक्वल टू आपका, अगर ऊपर इसको रखेंगे तो आ जाएगा 2I0 प्लस 2I0 कॉस 5। ठीक है, ये कॉस 5 होता है ना, ये कॉस 5 होता है, ये हो जाएगा कॉस 5। क्लियर है यहाँ तक। ये आपका 1 प्लस ये आपका 2 होगा, ये 2 होगा ना, इसको जब हम सॉल्व कर दे तो ये कॉस स्क्वायर 5/2 आता है। ये कंडीशन आपको दी हुई है, इंटेंसिटी कितनी होगी अगर आई मैक्स का आधा, तो हमने आई मैक्स का आधा, ये आपका आई का फॉर्मूला था तो हमने बाकी ऐसे ही लिख लिया। तो यहाँ से जो आप इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट गया तो 5 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब है जो फेज है वहाँ पर जहाँ पर इंटेंसिटी हाफ हो जा रही है वो कितना है 90 डिग्री। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है फेज डिफरेंस। क्वेश्चन आता है कई बार, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल दीजिए, पाथ डिफरेंस निकाल लीजिए, या आप कह सकते हैं हाँ पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो फेज डिफरेंस, अब आपको YDSE का भी पता होना चाहिए, YDSE का फेज डिफरेंस होता है d साइन थीटा इक्वल टू नहीं उल्टा हो रहा है ना, ये हो गया आपका डेल्टा x। ठीक है, और ये इसका जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है d साइन थीटा। और अभी भी हमने जो फेज डिफरेंस निकाला था डेल्टा 5 निकाला था वो 90 आया था, तो एक अगली स्लाइड लेनी पड़ेगी इसके लिए। तो कितना हो जाएगा, आपका एंगल आया था, फेज डिफरेंस आया था π/2, और बाकी कितना है 2π/λ, और YDSE का जो हमारा पार्ट डिफरेंस है वो d साइन थीटा। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, पाई से पाई कट गया। ठीक है, और बचेगा क्या, बचेगा 1/2 इक्वल टू 2/λ d साइन थीटा। ठीक है, अभी देखो साइन थीटा जो है, अभी हमने फेज डिफरेंस देखा था ना, जो फेज डिफरेंस है हमारा, ये जो d साइन थीटा है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप ये जो पैटर्न है यहाँ पर देखें कि किस एंगल से जा रहा है, तो यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू आती है वो कितनी बन के आती है, आपको एक्सपेरिमेंट आना चाहिए पूरा, कैपिटल Y/d। तो ये वाली डिस्टेंस है ना, ये जो हमारी डिस्टेंस है ये y है, ठीक है, और ये d है। तो हमें क्या देखना है यहाँ पर, कितना देखना है कि कितना
एंगल बनेगा। तो वही हमने साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाया तो y बाई डी निकल के आया। यहाँ पे इसको रख देते हैं तो आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 2/λ इंटू डी इंटू वाई बाई डी। ठीक है, y इक्वल टू हो जाएगा लेमडा डी ओवर 4d। अब आपको वैल्यू दी है, लेमडा कितना दिया था, लेमडा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉन, छोटा डी दिया है 1 और ये भी 1, तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7, ये आपको दिया है 1, ये भी आपको दिया है 1 और ये हो गया 4 इंटू 10⁻³ क्योंकि mm में दिया है। सॉल्व करेंगे तो आएगा 125 इंटू 10⁻⁻6। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये इसमें इंटेंसिटी का रिलेशन देखना था, तो यहाँ से हमें फेज निकलता, फिर हमने इस फेज से सॉल्व कर दिया। आगे कह रहे हैं एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ दी है आपको 6000। ठीक है भैया, कितनी है, अच्छा 6000 है। कह रहे इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट ऑफ इतना इतना, इफ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑफ फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इतना, तो लीनियर विड्थ कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में आपसे लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम पूछा है। तो जो डिफ्रैक्शन में लीनियर विड्थ होती है, जो आपकी डिफ्रैक्शन में लीनियर विड्थ होती है, उसका फॉर्मूला होता है 2λ स्लिट सेपरेशन ओवर जो भी आपका विड्थ है इसकी स्लिट की। ठीक है, तो ये हो गया 2λ आपको दिया है 6 इंटू 10⁻⁻7 और छोटा डी कितना दिया है, स्लिट की विड्थ दी है आपको 0.01 mm। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, नहीं 0.01 तो स्लिट विड्थ है, ये जो ए है ना ये आपकी स्लिट विड्थ है। तो ये हो गया अपॉन में डी क्या दिया है, डी 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 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 0.2 और ये आ जाएगा 0.1। इसको आप एक काम करो, mm में है तो मीटर में बदलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 2 4 24 mm आएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, कह रहे हैं दो लेंस हैं, ठीक है, दो वेव हैं जिनकी इंटेंसिटी 1:9 है। ठीक है, और कह रहे हैं कि द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट व्हेन वेव आर इनकोहेरेंट एंड कोहेरेंट। देखो जब वेव इनकोहेरेंट होगी, इनकोहेरेंट मतलब सेम फेज में नहीं होगी, तो इंटेंसिटी दोनों का सम हो जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर एक की I0 है, दूसरे की कितनी है 9 I0 है, क्योंकि रेशियो में दिया है ना, तो आपको I0 के टर्म में लिखना पड़ेगा। एक की I0 है तो दूसरे की 9 I0, तो हो जाएगी 10 I0। ठीक हो गया, केस 1। और अगर आपका ये कब है, जब इनकोहेरेंट है, जब आपकी वेव कोहेरेंट नहीं है, और जब कोहेरेंट होगी तो आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो सुपरपोजिशन पे बेस्ड जो फॉर्मूला है वो लगेगा। और वो क्या होता है, आप सभी को पता होगा, I1 प्लस I2 प्लस एक इंटरफेरेंस टर्म आ जाता है I1 I2 cos ऑफ 5। तो अगर एक I0 है तो दूसरा 9 I0 है, और यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखेंगे, एक I0 है दूसरा 9 I0 है, तो कितना हो जाएगा 3 I0 इंटू cos 5। आप देखो फाई कितना दिया है, दिया होना चाहिए 60 डिग्री, और cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, 9 1 10, 10 और 3 13 हो गया। ठीक है, ये आपका आई इनकोहेरेंट का है और ये कोहेरेंट का है। रेशियो क्या है दोनों का, 10:x। तो दोनों का अगर आप रेशियो निकालते हैं इनकोहेरेंट और कोहेरेंट का, तो कितना आ रहा है 10:13। x कितना हो गया। अगला क्वेश्चन फिर YDSE का आ गया, कह रहे हैं कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, दो आइडेंटिकल सोर्स आपने यूज किए हैं, सुपर इम्पोज कर रहा है, पूरी वही कहानी है, पार्ट डिफरेंस ये है। और कह रहे हैं रीचिंग ऑन ए स्क्रीन, जहां पर पार्ट डिफरेंस कितना है 7λ/4। तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछ रहा है। देखो पार्ट डिफरेंस जो आपको दिया है वो कितना दिया है 7λ/4, ये पार्ट डिफरेंस है। और आपको पता होना चाहिए कि फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस।
ठीक है। और अभी हमने देखा था कि पार्ट डिफरेंस अगर एंगल के टर्म में होगा तो डी साइन थीटा होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब जब इसको सॉल्व करेंगे आपको दिया है ये इतना 2 पाई/λ इंटू 7λ/4, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया। अब जो 7λ/4 है इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 7π/2। और YDSE में जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक हो गया। तो आपसे पूछा है आई ओवर आई मैक्स कितना होगा, अगर आप वो कैलकुलेट करेंगे तो कॉस स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 5/2 मतलब 7π/4 हो जाएगा। और 7π/4 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस ये हो जाएगा 2π - π/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2π/- थीटा ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर π/4 और कॉस 41/√2 ये हो जाएगा 1/2। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे पूछे हैं आपके पेपर में। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सोन इन फिगर, फिगर में आपको दिखाया है और कैसे दिया है देखो। फिगर जो बना हुआ है ये S1 है, ठीक है, और यहां से यहां पर आपका सोर्स है, ठीक है, और कह रहे हैं यहां तक आपका पॉइंट P है, ये रहा, ठीक, और ये डिस्टेंस आपका D है और ये भी डिस्टेंस आपका D है और ये कैपिटल D है। ये फिगर दिया हुआ है, ये सोर्स S1 है और ये S2 है, ऐसे दिया है उन्होंने। एक बार क्लियर हो गया। और कह रहे हैं कि 400 नैनोमीटर आपने यूज किया है वेवलेंथ और डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व किया है P पे। अगर D इतना होगा तो आपकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी S1 और S2 के बीच में। अब देखो आपको पार्ट डिफरेंस निकालना है। ऑब्वियस बात है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये D है ये D है, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस अगर ये और ये डिस्टेंस देखेंगे तो ये कितनी आ जाएगी। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लगा सकते हैं, D² + D², और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगेन D² + D²। और टोटल डिस्टेंस जब हम निकालते हैं, जब आपने डेरिवेशन किया होगा तो जो पार्ट डिफरेंस को हम D sin थीटा कैलकुलेट करते हैं, आपने जो पार्ट डिफरेंस निकाला होगा कहाँ पे YDSE एक्सपेरिमेंट में। इसीलिए कहते हैं भैया कि बोर्ड अच्छे से पढ़ो, अपना एकेडमिक अच्छे से पढ़ो, NCERT अच्छे से पढ़ के रखो। कि देखो उन्होंने इतने डीप आपको पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाने की तरफ जाओगे तो आपका कुछ गलत हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा, आपको क्वेश्चन नई तरीके से सेट कर दिया है। अगर आप कॉन्सेप्ट जान गए पार्ट डिफरेंस ऐसे निकालते हैं तो आपका कुछ कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो हमारा पार्ट डिफरेंस है YDSE का, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे वो हमारा आता था x/d/d या d sin जो वो हमारा तब केस डायग्राम उस तरह से दिया है। अभी कैसे निकालेंगे कि सोर्स से वो डिस्टेंस S1 और S2 से कितनी है और पहले की कितनी डिस्टेंस है। तो देखो ये और ये डिस्टेंस डबल हो गई तो हो गया 2√d² + d² और -2d, यही तो होगा। और पार्ट डिफरेंस में कितना हो जाएगा ये λ/2, क्योंकि आपसे डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। अच्छा जी, मिनिमम डिस्टेंस कह रहा है तो डार्क फ्रिंज पहली ही होगी, ऑब्वियस बात है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा D² + D² -d, ठीक है, इक्वल टू λ/4, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, D को साइड भेज दो। तो D को साइड भेजने के बाद स्क्वायर करें अगर D² तो ये हो जाएगा D + λ/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप ओपन कर दीजिए। ओपन जब करेंगे तो ये इस साइड हो जाएगा D² प्लस λ²/16 प्लस 2 से ये कैंसिल होके आएगा dλ/2। तो ये D² से D² कैंसिल हो गया। तो आपका जो आगे आंसर बनेगा वो किस में बनेगा, वो बन जाएगा D², ठीक है, एक तो ये D² बच गया इक्वल टू λ²/16 प्लस dλ/2। ये बचेगा dλ/2
प्लस लेमडा स्क्वायर बाई 16। अब आपको लेमडा दिया है, सब कुछ दिया है इसमें, आपको डी तो कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो डी की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ डी लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा स्क्वायर बाई 16। तो आपको वैल्यू दी है, डी दिया है 0.2, लेमडा दिया है, सब कुछ रखिए आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, डिफ्रैक्टिंग फ्रॉम और स्लिट इतना, इज फोकस ऑन द फोकल प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इतना, तो विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन है, अभी अभी हमने किया था। तो आपसे कह रहे हैं कि फर्स्ट जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उसका कितना होगा। ठीक है, चलिए कर लेंगे या कराना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी हमने किया था ये कुछ टाइम पहले, चलो करा ही देते हैं। आप कहेंगे देखो फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट का होता है आपका लेमडा बाई ए। ठीक है, अभी क्या था इंटू डी, अभी पीछे जाएंगे अगर आप तो फर्स्ट मैक्सिमा जो होगी वो यही होगी। आपको सब तो दिया है इसमें, वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अगला है इन सिंगल डिफ्रैक्शन पैटर्न लाइट ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉन यूज, 6000 यूज की है। तो कह रहे हैं उसके बाद कि द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा, फर्स्ट और थर्ड, देखो फर्स्ट और किस में पूछा गया है इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। देखो फर्स्ट की कितनी हो जाएगी, फर्स्ट को मैं y1 लिख लेता हूँ, फर्स्ट हो जाएगा आपका लेमडा डी ओवर ए हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड कितना हो जाएगा ना, थर्ड कितना हो जाएगा, ऑड में चलेगा ये डी लेमडा बाई बी। अब देखो ध्यान रखिएगा ये आपको आना चाहिए, मिनिमम है ये, मिनिमम में ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, और इनका डिफरेंस कह रहा है, अगर इनका डिफरेंस y3 माइनस y1 आप देखें तो कितना आ जाएगा 2d लेमडा बाई, अच्छा या तो दोनों को a ले लो या दोनों को b ले लो, सेम सोर्स है, तो 2d लेमडा बाई 2d लेमडा बाई बी हो जाएगा। अब ये आपको दिया है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू, अब बहुत इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो, इसलिए कहते हैं फॉर्मूला रिवीजन सीरीज को अच्छे से फोकस करिए, ए निकालना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ए आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अगला क्वेश्चन है एक पैरेलल बीम है मोनोक्रोमेटिक लाइट की 5000 एंगस्ट्रॉन की है, वो एक हमने सिंगल स्लिट पे इंसिडेंट करी और उस स्लिट की जो आपकी स्लिट विड्थ है वो दी है जिसको हम ए कह रहे हैं। लाइट फोकस बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑन ए, कॉन्वेक्स लेंस इसलिए यूज हो रहे हैं आपको पता होगा, फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर लेंस यूज होगा। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे होगा। अभी भी हमने कई सारे क्वेश्चन कर दिए, लेमडा ए इंटू डी, और एक फॉर्मूला हमने ये कर दिया। देखो जब एंगल पूछेगा तो ये लगेगा, जब आपसे एंगल पूछा जाएगा कि कितने एंगल पे होगा, इन डिग्री कह रहे हैं, तो आप ये लगा सकते हो। अगर आपको एंगल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि विड्थ कितनी होगी, अगर विड्थ के टर्म में पूछा जाएगा, ठीक है, अगर आपसे विड्थ पूछा जाएगा तो आपको लेमडा इंटू ए करके उसमें डी का इंटू करना है। अब चलो पहले इसको तो करते हैं, ये 5000 है, ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 की पावर 1 इंटू समथिंग, ये आएगा आपका 1 2 3, 3 ये हो गए और ये माइनस में हो गए, इंटू इसमें 3 और आएगा। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाना चाहिए, 1/2 आएगा, 1/2 मतलब 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नहीं 60 नहीं 30 डिग्री आ जाएगा, sin 30 1/2। अब चलते हैं पोलराइजेशन पे, और पोलराइजेशन में एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, एक ही क्वेश्चन, मैंने अभी कुछ दिन पहले वही क्वेश्चन आपके अपने कम्युनिटी में रखा था, मैंने सोचा कि कितने लोग आंसर देंगे, तो काफ़ी लोगों ने सही भी दिया था, और उसी का मैंने जो रेफरेंस आंसर था वो मैंने कहा टेलीग्राम पे भी अपलोड किया था। ठीक है, आपने वो देखा होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जो कम्युनिटी पे क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पे पोस्ट करता हूँ, आप उनको जरूर अटेम्प्ट करिए और उसको डीप रिसर्च करिए थोड़ा, समझ रहे। कह रहे एक ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहे एक अनपोलराइज्ड लाइट है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में गई, रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज हो गई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दिस मीडियम कितना होगा। ठीक है, देखो ये जो एंगल है ना, ये ब्रूस्टर का लॉ है, हमने ब्रूस्टर लॉ पढ़ा था और बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रूस्टर लॉ। ब्रूस्टर साहब ये कहते हैं
कि कोई भी अगर ऐसे लाइट है, ठीक है, ये लाइट अगर इंसिडेंट हुई जो अनपोलराइज लाइट है और वो नॉर्मल के अबाउट क्या होता है, एक पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और एक पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। तो जो रिफ्लेक्ट वाली लाइट है वो लाइट आपकी पोलराइज लाइट होती है, रिफ्लेक्ट क्या हो जाती है, कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, और जो रिफ्रैक्ट होती है वो आपकी अनपोलराइज होती है। ये ब्रूस्टर लॉ है, और ब्रूस्टर लॉ ने एक लॉ भी दिया था, अगर आपको याद है, ये जो एंगल था, ये जो एंगल है, अगर ये आई बी है ब्रूस्टर एंगल, तो एन इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था 10 आई बी। आप कमेंट करिएगा ग्लास के लिए कितना होता है। तो कह रहे हैं अगर ये 60 डिग्री है, ऑब्वियस बात है अगर ये 60 डिग्री है, तो कह रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो ब्रूस्टर साहब कहते हैं जो हमारा कंप्लीट रिफ्लेक्शन है उसमें रिफ्रैक्टेड रे और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये दोनों रे आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 21 कह रहा है अ बीम ऑफ पोलराइज अनपोलराइज लाइट, एक बीम है अनपोलराइज लाइट जिसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, अगर उसको पोलराइड ए से भेजा उसके बाद बी से भेजा विच इज ओरिएंटेड सो दैट इट्स प्रिंसिपल में प्लेन मेक्स एन एंगल 45 रिलेटेड टू ए, तो इंटेंसिटी कितनी होगी। देखो जब ए से भेजेंगे, आपने यहाँ से आई नॉट भेजा तो पहली बार में कितना हो जाता है, कंप्लीटली हाफ हो जाएगा। जब आप बी से भेजेंगे और बी से कितना एंगल 45, तो मेलस साहब कहते हैं कि जो इंटेंसिटी निकलेगी इनिशियल में कॉस स्क्वायर थीटा लग जाएगा, तो यहाँ आई नॉट 2 में क्या लग जाएगा, कॉस स्क्वायर 45, और 45 का मतलब हो गया 1/√2 और ये 1/2, तो आई नॉट बाई 4 आंसर हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हेन अ पोलराइड सीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड देन ट्रांसमिटेड लाइट। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसी की बात कर रहा था मैं। तो जब भी आप किसी एक सीट को दो पोलराइड के बीच में रख दोगे, ठीक है, तो उसमें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, उसका फॉर्मूला होता है आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। जब दो क्रॉस पोलराइड के बीच में आप एक तीसरा पोलराइड भेजोगे, आई नॉट आपकी इनिशियल है, ठीक है, इनिशियल इंटेंसिटी। तो कह रहे हैं मैक्सिमम कब होगा, जब साइन स्क्वायर 2 थीटा मैक्सिमम होगा, और ये कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे, तो 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 90 पे, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 पे। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। आगे चलिए इतने ही क्वेश्चन हैं आज, नेक्स्ट हम फिर मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, देखो ऑप्टिक्स सबसे टफ मानी जाती है, लेकिन ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। कौन, ऑप्टिक्स हो गया और आपका थर्मो हो गई, क्योंकि इसमें ऐसा होता है अगर आपने एक बार सीख लिया तो आपको बहुत इजीली आप क्वेश्चन उड़ा देंगे। बहुत, अब तो सिलेबस भी कम हो गया है, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर करिए। अगर कोई भी डाउट रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको जल्दी ही रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा किसी भी माध्यम से। और जो कम्युनिटी में हम क्वेश्चन डालते हैं बच्चों, उसमें आप डिटेल में उसकी एनालिसिस कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते हैं। चलिए मिलते हैं आगे मॉडर्न फिजिक्स के PYQ में, और फिर हमारे 2024 के सारे PYQ कंप्लीट हो जाएंगे और आपका फिर पेपर भी पास हो जाएगा। साथ ही आपको बताना चाहूँ, इसमें इसके बाद में काइनेमेटिक्स की कुछ वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम में उस क्वेश्चन सही हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल